केंद्र सरकार ने और यूपी सरकार ने यूपी में तो अलग मतलब कानून बना के भेजा है कि जिस तरह से 5 आदमी नमाज पढ़ रहे थे मस्जिदों में, उसी तरह से यूपी में नमाज पढ़ेंगे 5 आदमी। और दूसरे राज्यों में भी अलग तरीके से कानून बनाया है। ऐसा क्यों? जब गवर्नमेंट ने ये इख्तियार सूबों को दिया है तो वो अपने अपने हालात को देखते हुए इजाज़त दे सकते हैं। तो सूबों ने मुख्तलिफ अंदाज में इबादत गाहों को खोलने के लिए इजाज़त दी है। यूपी ने कुछ और रुख इख्तियार किया है, मरकज़ ने कुछ और रुख इख्तियार किया है, दूसरे सूबों ने अपने अपने हालात को देखते हुए और रुख इख्तियार किया है। मसला ये है कि मुसलमानों को इस सिलसिले के अंदर एहतियात से काम लेना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद की राय ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने जिस सूबे के अंदर इजाज़त देने के लिए जो शराइत रखी हैं उन शराइत को मलहूज़ रख कर के इबादत गाहों को खोलें। अगर वो शराइत पूरी की जा सकती हैं पूरी करें, और अगर वो शराइत पूरी नहीं की जा सकती तो जिस तरह से अपने घरों में अभी नमाज पढ़ी जा रही थी इसी तरीक़े के ऊपर नमाज पढ़ें। इसलिए कि हमें इस चीज़ का ख़तरा है कि मर्द तो दिन ब दिन हर जगह बढ़ता चला जा रहा है और इसकी तवक्को की जा रही है कि मर्द के रुकने के अभी आसार नहीं हैं। मुसलमानों के सिलसिले में मीडिया का रुख इंतहाई ख़तरनाक है। वो किसी भी जगह ज़रा भी कसर नहीं छोड़ते मुसलमानों के सर पर रख कर ठीकरा फोड़ने में, चाहे वो केरला के अंदर हथनी का मसला हो या वो दूसरी जगहों के ऊपर गाय के नर की पीठ के ऊपर तेज़ाब फेंकने का मसला हो, या किसी ऐसी गाय जिसके पेट में बच्चा था उसके मुंह को उड़ा देने का मसला हो। ये तो अजीब इत्तेफाक है कि तमाम के तमाम केस साबित हुए कि मुसलमानों ने ये नहीं किए हैं, वरना मुसलमानों के सर पर ठिकरा फोड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर खुदा न ख्वास्ता गाइडलाइन जो दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने किसी भी सूबे के अंदर, उसके ख़िलाफ़ अगर कोई काम किया गया तो इसका ख़तरा है कि ये मीडिया फिर ये ठीकरा सर के ऊपर फोड़ने लगेगा। हालांकि कोरोना का जो फैलाव हो रहा है उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जिस तरह तबलीगी जमात के मसले पर हुआ है इसी तरीक़े पर यह आगे बढ़ कर के भी किया जा सकता है। इसलिए मुसलमान को कदम कदम के ऊपर सोच कर अपने रुख को इख्तियार करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ न हो कि हमारी ज़रा सी बद एहतियाती की बुनियाद के ऊपर मसला संगीन हो जाए और फिर वही रुख इख्तियार कर ले जो आज से 1.5-2 महीने पहले कर लिया। इसलिए खूब सोच समझ कर अपने अमल को सामने रखना चाहिए। जमीयत उलमा इस राय को पेश करती है। इस बुनियाद के ऊपर हमें तवक्को है कि मुसलमान समझदारी का मुजाहरा करें। अच्छा, तो हज़रत दारुल ने फैसले पर नाराज़गी जताई है? नहीं, दारुल ने कोई नाराज़गी नहीं। मतलब ये है कि जो रुख इख्तियार किया गया है कि यूपी के अंदर के 5 आदमियों से ज़्यादा नहीं होंगे, होना ये चाहिए था हमारी समझ में कि आदमियों की कैद न होती बल्कि दूरी को इख्तियार किया जाता है। ये शर्त लगाई जाती कि 5 नहीं 50 आदमी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस कैद के साथ कि हर 2 आदमियों के दरमियान में 2 गज़ का फासला हो, इस तरीके पर नमाज़ें पढ़ें। या एक और भी चीज़ हो सकती है कि एक मस्जिद के अंदर कई बार जमात हो जाए, अगरचे 5-5 ही आदमी हो सकता है, लेकिन 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा जमात हो जाए। एहतियात का तकाज़ा ये है कि जहाँ पहली जमात हुई है उससे दाएँ बाएँ हट करके दूसरी जमात हो, जहाँ दूसरी जमात हुई है उससे दाएँ बाएँ हट कर तीसरी जमात हो, तो इसके अंदर भी कोई मुज़ायक़ा नहीं। हज़रत आपको नहीं लगता कि भेदभाव हो रहा है? भेदभाव तो है ये दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर तो पूरी सियासत भेदभाव की सियासत है। ये तो हम कह ही रहे हैं, हम तो हमेशा ये तो ऐसी चीज़ है कि जिसके कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नज़र आ रहा है हर एक को।